जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप लोगों को जब मैं वीडियो देता हूं तो उसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जो मैं बात कह रहा हूं इससे अलग भी कोई बात और है जो आप जानते हैं। तो ऐसे लोग कई बार अपना ज्ञान मुझे देने की कोशिश करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि आपने ऐसा कहा है जबकि ऐसा है। तो सनातनियों, आज के वीडियो को बड़े ध्यान से समझिए। आपको यह पता लगेगा कि शब्द क्या होते हैं और भाव क्या होते हैं, और जो बात मैं कह रहा हूं वो किस लेवल पर कह रहा हूं। सनातनियों, इस धरती पर 800 करोड़ लोग रहते हैं और हर व्यक्ति की समस्या अलग है। लेकिन इसे 3 कैटेगरी में आप डिवाइड करके देखिए, आपको समस्याओं का कारण बहुत आसानी से स्पष्ट हो जाएगा। इस धरती पर कुछ लोग हैं जिनकी समस्या केवल और केवल अपने जीवन यापन की है, यानी हमारा मकान नहीं बन रहा, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही, हमारी नौकरी छूट गई है, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, हम गरीब हैं। यानी उनकी जो समस्या है वो केवल और केवल भौतिक स्तर की है। तो उनकी समस्या का समाधान क्या होगा? उनकी समस्या का समाधान जो सनातन के अंदर हमें दिया गया वो है ज्योतिष। यानी ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष में भी होरा शास्त्र के माध्यम से उन लोगों को उनकी समस्या का समाधान दिया जा सकता है। यानी उनके जीवन में ये समस्या क्यों आ रही है, उसके पीछे का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। तो यहां ज्योतिष विधा के द्वारा उन्हें इन समस्याओं का समाधान दिया जा सकता है, और इसीलिए ज्योतिष विधा हमारे बीच में भगवान गणपति के द्वारा रखी भी गई। लेकिन जिन लोगों की यह समस्या नहीं है वो लोग फिर एक बात जरूर कहेंगे, हमें ज्योतिष का क्या करना है, क्योंकि हमारी तो ऐसी कोई समस्या है नहीं। तो ऐसे में दूसरी कैटेगरी जो होती है वहां होती है लोगों को अच्छे कर्म करने हैं। यानी उन लोगों का भाव ऐसा होता है कि संसार सुखी रहे, हम बेहतर कर्म करें, हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई अपराध ना हो, हम कभी कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारा प्रारब्ध बने। यानी वो अच्छे कर्म करने के लिए अपने आप को प्रेरित करते हैं और बेहतर कर्म करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके लिए फिर क्या समाधान है, क्योंकि उनकी भी समस्या है कि आखिर कौन सा कर्म करें, कैसे करें, क्या ना करें, किस कर्म से प्रारब्ध बनेगा, किस कर्म से प्रारब्ध से छुटकारा मिलेगा, मोक्ष क्या है, गति क्या है, भक्ति क्या है, भाव क्या है, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो इस सेगमेंट में जो लोग आते हैं तो क्या उन्हें ज्योतिषीय परामर्श दिया जाएगा? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो भौतिक संसार की तकलीफों से ऊपर उठकर सोच रहे हैं। तो यहां ज्योतिषीय परामर्श उनके काम नहीं आएगा। यहां जो चीज उनके काम आएगी वो आएगी सनातन ज्ञान, तत्व ज्ञान। यानी आप इस संसार में आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या आपको करना है, किस कर्म को करने के पीछे की गति क्या है, किस कर्म को करते समय कौन से ब्रह्मांड की आयाम की ऊर्जा आपको प्रभावित करती है, आप किस तरह से इन ऊर्जाओं से प्रभावित होते हैं और कौन सा कर्म करने के लिए आप प्रेरित होते हैं, ये विज्ञान इन्हें मिलेगा तभी अपने कर्मों की गति को बेहतर कर पाएंगे। तो इस सेगमेंट के लोगों के लिए जो बात आती है वो आती है सनातन ज्ञान। तो मेरे कुछ वीडियो ज्योतिष पर आधारित होते हैं, ज्योतिषीय उपाय पर आधारित होते हैं, तो वो मैं उन सेगमेंट के लोगों के लिए बनाता हूं जो भौतिक संसार की तकलीफ को लेकर के मुझसे समाधान चाहते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक यात्रा के लेवल पर बात कर रहे हैं उनके लिए मैं सनातन ज्ञान और उसकी गहराई और सनातन क्या है उसके संदर्भ में आप लोगों के सामने बहुत सी बात रखता हूं। और इसीलिए मैंने कहा था कि जब सनातन की बात होगी तो अलग अलग सेगमेंट में मैं आप लोगों से बात करूंगा। एक अपर लेवल की भी बात होगी जो वक्त आने पर आप लोगों से करूंगा। अभी मैं प्राइमरी लेवल की बात कर रहा हूं। तो सनातन ये बात मैंने इसीलिए कही थी क्योंकि जो दूसरे सेगमेंट के लोग हैं उन्हें भौतिक कष्टों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहिए। लेकिन
इन दोनों के अंदर भी इस संसार समाहित नहीं होता है। इस संसार में एक तीसरा सेगमेंट भी है, वो है जिनके पास ताकत है, जिनके पास अधिकार है, जो समाज के अंदर एक रुतबा रखते हैं, किसी देश के नेता हैं, राजनेता हैं, या अपने आप को किसी बहुत बड़े ओहदे पर रखे हुए हैं, वहां से वो सीधे सीधे जनता से या व्यवस्था से कनेक्टेड हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वीडियो फिर अलग लेवल का होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब आप बात को बड़ी गंभीरता से समझिए। यहां जो तीसरा सेगमेंट सनातन का लागू होता है वो होता है धर्म का। यानी एक राजा का धर्म क्या है, एक प्रधानमंत्री का धर्म क्या है, एक नेता का धर्म क्या है, एक शिक्षक का धर्म क्या है, एक ज्योतिषी का धर्म क्या है, एक डॉक्टर का धर्म क्या है, एक व्यापारी का धर्म क्या है। यानी हर व्यक्ति का एक धर्म है, क्योंकि वो जो कार्य कर रहा है वो किसी नियम के तहत, इस संसार की व्यवस्था के तहत कर रहा है। और ऐसे में जो वो कर्म कर रहा है उससे बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित जरूर होता है। यानी अगर उसका कर्म अच्छा है तो बहुत बड़ा एक क्षेत्र लाभान्वित होता है, और यदि वो कोई काम गलत कर रहा है तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र उससे प्रभावित भी होता है, यानी तकलीफ में आता है। तो ऐसे में तीसरा क्षेत्र होता है जहां हमें अपने धर्म की पालना करनी होती है। इसीलिए तीसरे सेगमेंट के वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाता हूं। इसीलिए हमें वर्तमान परिस्थिति में क्या करना है ये भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। धर्म का मार्ग क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, ये बात भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। और ज्योतिष के अंदर क्या समाधान है, आने वाला समय कैसा है, वो आपको कैसे प्रभावित करेगा, इसके संदर्भ में भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के देता हूं। तो तीनों सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर देता हूं, क्योंकि मेरे दर्शकों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग सेगमेंट से आते हैं। किसी की समस्या अलग है, किसी की समस्या अलग है, और किसी की समस्या अलग है। एक जैसे छोटे से कमेंट्स में आपको बात समझाना चाहूंगा। अभी जो हाल ही में संडे का लाइव सेशन था उस पर एक कमेंट था। कमेंट यह था कि मैं इसरो के अंदर मैं काम करता था, अभी वहां से मैं रिटायर हो चुका हूं, लेकिन आज आपके इस लाइव सेशन को देखने के बाद मुझे वो दृष्टिकोण मिला है जिस पर मैंने कभी विचार तक नहीं किया, जो हमारे विचारों में कभी आता भी नहीं है। प्रश्न तो थे, लेकिन क्या इन प्रश्नों का उत्तर इस दृष्टिकोण से भी हो सकता है, ये मुझे पता नहीं था। तो आप सोचिए, उनके लिए ना धन समस्या है, ना उनको मुक्ति का मार्ग चाहिए, लेकिन वो अपने कर्तव्य की पालना के लिए जिस चीज को समझना चाहते थे उन्हें वो उत्तर वहां से मिला। तो हर सेगमेंट का व्यक्ति अपनी तरह की समस्याएं रखता है और उन्हें समाधान इन वीडियो के माध्यम से जरूर मिलता है। इसीलिए कोई वीडियो यदि आपके लेवल का नहीं है तो आप उसको देखने के बाद में अपनी वो बातें यहां ना करें जो आपको शोभा नहीं देती। यानी आपके अलावा भी इस संसार में ऐसे लोग हैं जिनकी दूसरी समस्याएं हैं और उनको वो समाधान चाहिए। अब इस बात की गंभीरता को समझिए। जब हम किसी चीज के समाधान की बात करते हैं, जैसे मैं आप लोगों के समाधान की जब बात करता हूं तो सनातन को भी तीन तरह से डिवाइड करके आप लोगों के सामने सनातन के उस रहस्य को रखता हूं। एक ज्योतिषीय आधार पर जो सनातन ज्योतिष के सूत्र हैं जो आपके जीवन की समस्याओं को खत्म कर सके, मैं उस लेवल पर बात रखता हूं। और उसके लिए मैंने सनातन ज्योतिष की क्लासेस भी शुरू करी है ताकि विज्ञान आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों के द्वारा और लोगों तक पहुंचे। दूसरे सेगमेंट में सनातन के द्वारा तत्व ज्ञान क्या है, ब्रह्मांड के उन रहस्यों को आपके सामने रखता हूं। ये मैं दूसरे सेगमेंट के लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। और तीसरे सेगमेंट के अंदर हमारा सनातन धर्म हमें क्या करने के लिए प्रेरित करता है, मैं उस सेगमेंट में वीडियो बनाता हूं। तो तीनों चीजों को कवर करके आप लोगों के सामने एक स्पष्ट समाधान जरूर रखता हूं। अब इससे भी महत्वपूर्ण बात को आप लोगों के सामने रखता हूं, जरा ध्यान से समझिए। ऐसा करना क्यों जरूरी है और इससे फायदा क्या होता है। सनातन ये ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड की ऊर्जा किसी एक डायमेंशन में नहीं है।
ये 7 डायमेंशन के अंदर ये 7 ऊर्जाएं हैं, यानी डायमेंशन 9 है, लेकिन 7 ऊर्जाएं 7 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि संगीत के भी 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। ये संगीत के 7 सुर हैं। लेकिन इस संगीत के 7 सुर, आखिर इनके पीछे का रहस्य क्या है? क्या इन चीजों का भी हमारे जीवन में कोई संबंध है? इस विज्ञान को आप समझिए, आपको मेरी बात सारी समझ में आ जाएगी। जब हम कोई बात कहते हैं, कोई शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो शब्द पहले किसी भाषा के अनुसार वो बनता है। जैसे एक शब्द है मां। ये मां ही शब्द क्यों है? और इस मां शब्द के उच्चारण से कौन सी ब्रह्मांड में ध्वनि उत्पन्न होगी, और जो ध्वनि आप उत्पन्न करेंगे ये ब्रह्मांड के किस सेगमेंट के साथ कनेक्टेड है, और जिस सेगमेंट के साथ वो कनेक्टेड है, वो कनेक्शन जैसे ही बनता है आपके भीतर वो भाव पैदा होते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में 7 ऊर्जाएं हैं, आपके भीतर भी 7 ऊर्जा चक्र हैं। तो ऐसे में आप जब किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आपके शब्द के प्रयोग करने के साथ ही ब्रह्मांड की वो ध्वनि, वो गति अनंत लोक तक, इस ब्रह्मांड में वो आयाम जहां जहां व्याप्त है, सीधे सीधे आपको उससे कनेक्ट करती है। तो आपके भीतर उन ऊर्जाओं का संचार स्वतः ही होता है। और इसीलिए अगर सा शब्द है यानी सा है, तो सा यानी ब्रह्मांड का पहला आयाम, और ब्रह्मांड का पहला आयाम है, तो उससे संबंधित जितने भी वो शब्द बने होंगे जिसमें सा का आरंभिक अक्षर होगा, यानी स और अ, वो ध्वनि उत्पन्न होगी, वो सब के सब ब्रह्मांड के पहले आयाम से कनेक्ट होगी। इसीलिए हम कहते हैं सार, सारांश, साहस, संदर्भ, सहभागिता। ये जितने भी शब्द जो स से बन रहे हैं, इन सब के अंदर एक प्रथम आयाम की ऊर्जा है, यानी ये कहीं ना कहीं नेतृत्व की क्षमता रखते हैं, या किसी ऐसे सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जो आरंभ है। इसी तरह से रे जब शब्द आएगा, सा के बाद रे, रे दूसरे आयाम को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड एलिमेंट जो होता है वो ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसी के लेवल पर होता है। तो जब इस रे शब्द से कोई शब्द का निर्माण होगा, जैसे राहत, राह, रास्ता, राहगीर, रेखांकन, रश्मि, यानी ये वो शब्द है जहां ब्रह्मांड का दूसरा आयाम इससे कनेक्टेड है, यानी यहां पर एक विस्तार जरूर होगा। इसी तरह से संगीत के 7 सुर, एक एक सुर एक एक आयाम को रिप्रेजेंट करता है, और उससे जो शब्द बनते हैं वो सीधे सीधे आपको ब्रह्मांड के उस आयाम से कनेक्ट करते हैं। इसीलिए अगर किसी भाषा का भी निर्माण हुआ है, तो वहां पहले ये देखा गया है कि आप आखिर चाहते क्या हैं, आप किस आयाम की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, और उस आयाम की ऊर्जा किससे संबंधित रखती है, और जिससे संबंधित रखती है आपकी उस भाषा का पहला शब्द, उसके उच्चारण में वही भाव होगा। पर जब आप वो शब्द बोलते हैं, तब आप सीधे सीधे ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं। और इसीलिए कहा गया कि भाव से भक्ति होती है, भक्ति होती है तो भाव स्वतः ही उत्पन्न होता है। यानी आप जब ईश्वर के प्रति उन शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो वो शब्द ब्रह्मांड में उन तरंगों को उत्पन्न करते हैं, जो तरंगे सीधे सीधे ब्रह्मांड के उस आयाम के अंदर व्याप्त ऊर्जाओं को आपकी ओर आकर्षित करती है, और यहां से आपका संबंध उस आयाम से बनता है, और यहां से फिर भाव उत्पन्न होता है, और जो भाव उत्पन्न होता है ये भाव ही आपको उसका लाभ देता है। जैसे आप मां शब्द कहते हैं, मां शब्द जब कहते हैं तो मां सा रे गा मां चौथे आयाम की बात आती है। तो 4th डायमेंशन की जब बात आती है, मां शब्द आता है, तो मां से ममता, मातृत्व, मनुहार, मनमोहक, मनोरंजन, ये सारी वो चीजें हैं जो एक भाव उत्पन्न कर रही हैं। तो भाव प्रधान जितनी भी चीजें हैं, उन शब्दों का आरंभिक अक्षर
मां ही होगा। तो यहां अगर आप मां बोलते हैं तो जैसे ही आप मां बोलते हैं आपके भीतर वो एक्टिव होता है सेगमेंट, और आप ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं जहां भाव है। इसीलिए जितनी भी देवियां हैं उनके साथ हम मां का प्रयोग करते हैं, मां दुर्गा, मां सरस्वती, ताकि हमारा भाव ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से कनेक्ट हो और हम सीधे सीधे उस भाव के साथ कनेक्ट हो सके। इसीलिए सनातनियों, अगर भाषा का भी निर्माण किया गया है तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो सोचिए, जब इस सृष्टि के निर्माण के साथ में इतना बड़ा विज्ञान जुड़ा है, सृष्टि के अंदर ध्वनि के साथ इतना बड़ा विज्ञान जुड़ा है, आपके शब्दों के उच्चारण के साथ इतना बड़ा विज्ञान जुड़ा है, तो जो बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं वो केवल यूं ही रख दूं, उसके महत्व को आप लोगों के सामने ना रखूं, या आप उसकी गंभीरता को ना समझें, तो फिर आपके लिए वो शब्द कीमती कभी हो ही नहीं सकते। इसीलिए आज मैंने वीडियो बनाया है ताकि आप इन चीजों को समझ सकें कि जो बात मैं कह रहा हूं वो ईश्वरीय प्रेरणा से कह रहा हूं और ईश्वर के आदेश से कह रहा हूं। इसीलिए हर शब्द के पीछे ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, यहां मैं उन शब्दों के प्रयोग के समय भी इन बातों का ध्यान रखता हूं कि जो बात कही गई है उसमें ईश्वरीय संदेश के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, उसके भावों में कोई परिवर्तन ना हो जाए। इसलिए एक एक शब्द बड़ी गंभीरता के साथ आप लोग के सामने रखता हूं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मैं केवल YouTube पर वीडियो बनाने के लिए ही आप लोग के सामने बात रख रहा हूं। तो सनातन एक बात को समझिए, ये माध्यम हमें ईश्वर ने उपलब्ध कराया है, तो इस माध्यम के द्वारा भी आप लोगों तक अगर कोई चीज पहुंच रही है तो ये भी तो ईश्वर के द्वारा हमें दी गई एक सौगात है। आप सोचिए कि अब जब बुद्ध तत्व को काम करना है, यानी बुद्ध तत्व की समाप्ति होनी है, उसको शुद्ध होना है और धर्म युग का नया एक अध्याय शुरू होना है, तो यहां पर पूरे संसार को कनेक्ट करने के लिए क्या ईश्वर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करेगा जहां से हर चीज आप लोगों तक पहुंच जाए? तो इसका उदाहरण क्या नेपाल की वो क्रांति नहीं है? एक सोशल मीडिया के थ्रू ही तो वो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो अगर ईश्वर को इस धरती पर कार्य करना है तो वो आज के वर्तमान स्वरूप को ही तो प्रयोग में लेंगे, हमें सुधारने के लिए या हमारे बीच परिवर्तन को करने के लिए। अगर सोशल मीडिया नेपाल के अंदर तख्ता पलट कर सकता है, वहां पर इतनी बड़ी क्रांति ला सकता है, तो सोचिए इस चीज के प्रयोजन के पीछे ईश्वर की कितनी बड़ी योजना होगी कि उन्होंने पहले हमें ये ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, उसके आधार पर हमने तरक्की की और आज उसी तरक्की के पैमाने पर ही ईश्वर जो करवाना चाहते हैं वो करवाने में भी वो सक्षम है। इस विज्ञान को जब आप समझेंगे तो आपको समझ आएगी कि संसार की प्रत्येक प्रगति भी ईश्वर के दिशा निर्देशों के अनुसार होती है, और जब तक हम उसका लाभ अपने समाज के लिए, स्वयं के लिए, देश के लिए, मानव के लिए करते रहेंगे, ईश्वर उसका प्रयोग हमें करवाते रहेंगे, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम सीमाओं को क्रॉस करते हैं, ईश्वर हमारे ही संसाधनों से हमारा ही समापन का वो अध्याय लिख देते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। जैसे हिरण्याकश्यप के वध के लिए हिरण्याकश्यप ने स्वयं अपने वध के लिए कथा लिखी, तो यहां भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होकर के उस कथा के चैप्टर को क्लोज करते हैं। रावण ने अमृत की प्राप्ति कर ली, तो यहां भगवान राम वहां पर फिर वही प्रक्रिया दोहराते हैं और रावण के पास वो तत्व होते हुए भी उसका विनाश होता है। कंस के पास आकाशवाणी हुई ताकि वो अपने कर्मों को सुधार ले, लेकिन उसने अपने कर्मों को सुधारने की जगह उसने तो कृष्ण के जन्म को ही बाधित करने का प्रयास किया, तो क्या वो कामयाब हो पाया? तो सनातनियों, हम चाहे जितने ताकतवर क्यों ना हो जाए, प्रकृति के लिए हमें सबक सिखाना कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसीलिए अपने कर्म की गति के अंदर हम सनातन के किन नियमों की पालना कर रहे हैं और हमारे कौन से कर्म के अंदर सनातन का कौन सा नियम टूट रहा है, जब तक ये ज्ञान आपको नहीं होगा, आप कोई भी कर्म करने से पहले भयभीत चिंतित तो होंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आपके भाग्य में क्या लिखा जा रहा है। इसीलिए प्रत्येक चीज को बड़े ध्यान से समझिए
एक एक शब्द की गहराई को समझिए, क्योंकि एक एक शब्द बड़ा कीमती है। जैसे सारे ग का मतलब होता है गहराई। जहां अस्तित्व है, तो गहराई का अस्तित्व है, तो गै से गणपति, गै से गंग, गै से गंभीर, गै से गगन, गै से गति, गै से ग्रह, गै से गुरु, गै से ग्रंथ। तो यहां जो गै शब्द का प्रयोग हो रहा है किसी भी शब्द के आरंभ में, वो ये बता रहा है कि ग से जो भी शब्द शुरू हो रहा है वो सीधे सीधे ब्रह्मांड की गहराई, उसके अस्तित्व के साथ जुड़ा है। तो यहां ग का मतलब होता है गहराई। तो जिस भी चीज के अंदर गहराई होगी, उसके उच्चारण के लिए उसके शब्द का जो निर्माण होगा, उसमें गै का प्रयोग होगा। सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत गंभीरता से वो बात आप लोगों के सामने रखी है, जिसके संदर्भ में आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन प्रमाणित बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इसलिए वीडियो का प्रत्येक शब्द गंभीर होता है, उसमें गहराई होती है, उसके पीछे कोई प्रयोजन होता है, कोई ईश्वरीय संदेश होता है, और वो मुझे निस्वार्थ भाव से करना होता है। इसीलिए यहां पर भी आपने एक शब्द सुना, निस्वार्थ भाव। नी यानी कि ब्रह्मांड का 7वां आयाम अर्थात मुक्ति का आयाम। तो निस्वार्थ भाव अर्थात जब आप उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे ब्रह्मांड के 7वें आयाम से कनेक्ट हो रहे हैं, जो आपको मुक्ति का मार्ग देता है। इसीलिए निस्वार्थ भाव का मतलब होता है मुक्ति के मार्ग पर आपने पहला कदम रखा है। निस्वार्थ भाव का ही मतलब है कि आपने 7th डायमेंशन की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसीलिए सनातनी ये वो विज्ञान है जिस विज्ञान के संदर्भ में हमारे ऋषि बहुत पहले से जानते थे। इसीलिए मंत्रों के माध्यम से भी हमारे सामने वो रहस्य रखे, ताकि किस मंत्र के द्वारा कौन सी ध्वनि उत्पन्न होगी, कौन सी ध्वनि ब्रह्मांड में किन ऊर्जाओं को आपकी ओर आकर्षित करेगी, और वो ऊर्जाएं आपके लिए कितनी सहायक होंगी, और उन ऊर्जाओं के आपके आसपास आने पर आपके भीतर आपकी ऑरा में क्या परिवर्तन होंगे, और वो आपको कैसे मुक्ति का मार्ग प्रदान करेंगे। ये वो विज्ञान है, सनातन का विज्ञान, जिसके संदर्भ में आज हम सब लोगों को जानना है, समझना है। अन्यथा हम जिस गति से जानवर बनने जा रहे हैं, अब उसमें कोई भी समय शेष नहीं बचा है। हम उस सीमा को क्रॉस कर चुके हैं। इसीलिए सनातनियों, सनातनी बनिए। ये विश्व सनातन विश्व बनने जा रहा है। धर्म की स्थापना का समय है। इस धर्म की स्थापना के समय में उस विज्ञान को समझिए, जो विज्ञान ईश्वर ने हमारे सामने रखा है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।